नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारे ऐसे महिला और पुरुष होते हैं जिनके मन में ये विचार जरूर आता है एक ना एक बार, जब वो प्रेगनेंसी प्लान करते होते हैं कि हमें कितनी बार ट्राई करना चाहिए, हमें कौन से दिनों में कितनी बार संपर्क रखना चाहिए, क्या एक दिन में 2 बार करने से प्रेगनेंसी कंसीव होगी, वो कौन सा बेस्ट टाइम होगा, बेस्ट दिन होगा जिस दिन हमें दिन में या रात में संपर्क रखने पे जल्द से जल्द गर्भधारण हो जाएगा। ऐसे भी मेजरली क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डीपली बताऊंगी कि कितनी बार संपर्क में रहना है, कौन से दिनों में रहना है। 100% प्रेगनेंसी आपकी अगर आप चाहते हैं हो जाना और इवेंचुअली 1 मंथ के अंदर ही, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखें। और यदि आप पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के डेली मैसेजेस प्राप्त कर पाए नोटिफिकेशन के। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, स्टार्टिंग से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको गर्भधारण कैसे प्रोसीजर से होगा और इवेंचुअली जल्द से जल्द कैसे होगा। डे 1 जब पीरियड आपकी आती है, किसी भी महिला की पीरियड आना जरूरी होती है प्रेगनेंसी के लिए। जिन महिलाओं को पीरियड नहीं आएंगे उनको प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनरेगुलर है तो भी, रेगुलर है तो भी पीरियड आना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं के मन में ये भी डाउट होता है कि पीरियड कितना आना चाहिए। तो अगर आपकी 2 दिन भी पीरियड आती है, बहुत कम आती है, लाइट आती है या बहुत हैवी फ्लो के साथ आती है, तो भी आपको गर्भधारण हो जाएगा। यानी 2 डेज का पीरियड साइकिल हेल्दी पीरियड साइकिल होता है, इसमें आपको कंसीव हो जाता है। लगभग महिलाओं को 2 से लेकर के 6 दिनों के अंदर तक पीरियड चलता रहता है। तो आपकी पीरियड का लेंथ कुछ भी हो, ये डिपेंड नहीं करता गर्भधारण के ऊपर। हेल्दी पीरियड आपकी 2 दिन की भी होती है और 6 दिन की भी होती है। तो ऐसी महिलाओं को पीरियड आते भी हैं और प्रेगनेंसी हो भी जाते हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कॉमनली क्या होता है कि महिलाओं के मन में ये भी होता है कि पीरियड कम आता है, फ्लो कम आता है, डे कम है पीरियड का, तो फिर होगा गर्भधारण या नहीं। तो ऐसा कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। जब आपकी फर्स्ट डे पीरियड स्टार्ट होती है तो उसी दिन से शरीर गर्भधारण के लिए अपने आप को रेडी करता है। आपको गर्भधारण इस महीने हो जाए, इसकी शुरुआत डे 1 पीरियड के साथ ही स्टार्ट होती है। और जब आपकी पीरियड आना स्टार्ट हो जाती है, तब आपके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है और इस दौरान आपकी ओवरी से अंडा जो है वो बनना स्टार्ट होता है। बनने का मतलब कि वो अच्छा हेल्दी एक जो आपको गर्भधारण कराएगा, वो यहाँ से रिलीज होने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब वो अंडा मैच्योर होता है तो उसे पूरा अच्छे से पकने में करीब 10 से 12 दिन का समय लग जाता है। तो जब आपकी डे 1 पीरियड स्टार्ट होती है, उससे 12 दिनों तक एक स्वस्थ अंडा जो अपना बहुत ही अच्छा कैपेबल हो, सक्षम हो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को गेन करने में, जिसमें बच्चे में कोई दिक्कत ना हो, फिजिकली मेंटली, ऐसा हेल्दी एग रिलीज होता है और उसे 12 दिन लग जाते हैं करीब ये सारी चीज़ों को करने में। जब आपकी 12वें दिन के बाद 13वें या 14वें दिन आते हैं तो ये अंडा अब ओवरी से निकल जाता है और इसे ओवरी से निकलने में कुछ घंटे ही लगते हैं और ये पहुंच जाता है आपके ट्यूब के अंदर। और ट्यूब जो होती हैं वो 2 होती हैं, जो अंडाशय भी होते हैं महिला के शरीर में, वो भी 2 होते हैं। क्योंकि एक ही अंडाशय पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए हमें प्रकृति ने 2 ओवरीज दिए हैं, 2 फिलोपियन ट्यूब दिए हैं जो अल्टरनेट बेसिस पे काम करती है। जैसे इस मंथ राइट ओवरी काम करिए तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी काम करेगी। अब ये जो ट्यूब है जहाँ पे एग आकर डिपॉजिट हो जाता है, जो हेल्दी है, तो वो 24 आवर्स यानी 24 घंटे तक यहाँ पे अच्छा रहता है, लाइव रहता है। इसकी भी एक कैपेबिलिटी और क्षमता होती है इस ट्यूब में वेट करने की, तो वो 12 घंटे तक यहाँ पे और 24 घंटे तक मैक्स टू मैक्स वेट करता है। अब इसी दौरान यदि एक हेल्दी स्पर्म, ओनली 1 हेल्दी स्पर्म मिल जाते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर ही हो जाता है। इसको फर्टिलाइजेशन होने में करीब 24 घंटे का समय लगता है, 24 से 36 घंटे का। और फिर यहाँ से ट्यूब में मूवमेंट चालू हो जाती है और ये ट्यूब जुड़ा होता है आपके बच्चेदानी से। तो ये यहाँ से
एक जाइगोट के फॉर्म में। जैसे ही ये दोनों मिलते हैं ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होने लगते हैं, बहुत जल्दी से बच्चे का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। अब यहाँ से ये छोटा सा जाइगोट जो कि बहुत छोटा होता है, ये आंखों से भी दिखाई नहीं देता, ये ट्रैवल करता है और इसे सेफ प्लेस पे पहुंचाने का काम भी ये ट्यूब ही करती है जो फिलोपियन ट्यूब होती है। और ये चला जाता है बच्चेदानी में, यूट्रस में। यूट्रस की वॉल इस समय अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, वो थिक हो जाती है, पहले से ज़्यादा गद्दे नुमा अपना आकार बनाती है चारों तरफ, जहाँ पे आकर के ये जाइगोट अच्छे से प्लेस हो जाए ताकि इसका पूरा संपूर्ण विकास हो पाए 9 महीने, और बच्चा यहीं पे अपने पूरे शरीर का निर्माण अच्छे से कर पाता है 9 मंथ तक। तो यहाँ पे जब इम्प्लांट होता है यानी आरोपण हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको आरोपण होते ही प्रेगनेंसी के सिम्टम्स निकल के आने लगते हैं, फील होने लगते हैं, और आपके हार्मोन्स में बहुत तेजी से और भी ज़्यादा बदलाव होना शरीर के अंदर चालू हो। और दोस्तों इस इम्प्लांटेशन भी मिनिमम 7 to 8 डेज का टाइम लग जाता है, यानी जिस दिन से आपकी पीरियड स्टार्ट हुई उसी दिन से गर्भधारण की प्रक्रिया भी चालू हो जाती है, और ये अगले 20 दिनों के अंदर सफलतापूर्वक होती ही रहती है। तो अब बात करते हैं वो कौन सा बेस्ट टाइम होगा जिस समय आपको आपके पार्टनर के साथ में आना है संपर्क में। तो वो होता है फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड किसे कहते हैं? जो आपको मैंने 12वां दिन बताया पीरियड के बाद का, वो 12 दिन से लेकर के 18 दिन का जो ड्यूरेशन होता है वो फर्टाइल पीरियड होता है। जिन महिलाओं की रेगुलर पीरियड होती है 28 दिन की, 30 दिन की, 32 दिन की, ऐसी महिलाओं को 14 से लेकर 18वें दिन के अंदर एग रिलीज होने का बेस्ट टाइम होता है। तो अगर आप इस समय चाहे तो 2 बार दिन में, या फिर आप क्या करें अल्टरनेट बेसिस पे कांटेक्ट में रहना चालू कर दीजिए, और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, एक पर्टिकुलर किस टाइम पे आ रहा है इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन जो आपके सेल पार्टनर से आपके शरीर में आते हैं उनकी लाइफ कैपेसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू एग। तो जो सेल होते हैं वो करीब 4 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं और ट्यूब के अंदर ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको गर्भधारण कराना है। तो जैसे ही एग निकलेगा वो जो सेल हैं वो एग के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको फर्टाइल पीरियड में ही कांटेक्ट में आना होता है। तो जो भी आपका पीरियड साइकिल है उसके 10वें या 12वें दिन से नेक्स्ट आपको 10 डेज या नेक्स्ट आपको 8 या 9 डेज तक अल्टरनेट बेसिस पे कांटेक्ट में रहना है। आप दिन में या नाइट में कभी भी, वो आपके मूड पे डिपेंड करता है और आपके पार्टनर पे करता है। लेकिन एक छोटी सी भूल नहीं करना है कि जब भी आप प्रेग्नेंट बनना चाहते हैं तो आप ये स्ट्रेस ना लें कि हमें बच्चा चाहिए इसीलिए हम साथ में हैं। ऐसा करने से आपको दिक्कत हो सकती है और प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं होगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस बढ़ता है। मेंटली स्ट्रेस बढ़ने से हार्मोन्स वर्क करना बंद कर देते हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव कराते हैं। तो इस चीज़ पे मेनली आपको फोकस करना है। सेकंड क्या करना है, लेग अप द वॉल पोजीशन जरूर ट्राई करना है आफ्टर कॉन्टेक्ट, और ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट आपको एक कमर के नीचे पिलो जरूर रखना है। उसी के बाद आप संपर्क में रहिए और आपको कंसीव बहुत जल्दी हो जाएगा। जिनके इनरेगुलर पीरियड है उनके भी जिस दिन पीरियड स्टार्ट होती है उसके बाद 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन के अंदर या 25वें दिन के अंदर काउंट कर लेना है और आपको कांटेक्ट में रहना है अल्टरनेट बेसिस पे। फ्रेंड्स, आपको मल्टीपल विटामिन्स लेते रहना है, मिनरल्स लेते रहना है। आपको आयरन जिस चीज़ों में ज़्यादा होती है, जैसे वेजिटेबल्स में होती है, लीफी में, तो वो आपको कंजप्शन बढ़ा देना है। फॉलिक एसिड आपको बढ़ाना है अपने नेचुरल फूड में, या फिर आप फॉलिक एसिड की टैबलेट्स स्टार्ट कर दीजिए। तो ये जो आपका प्रिपरेशन होता है प्रेगनेंसी गेन करने का, ये आपके प्रेग्नेंट होने की क्षमता को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, सपोर्ट करता है और जल्द से जल्द कंसीव हो जाता है। तो ये जो बेस्ट फॉर्मूला मैंने बताया है, इसके बिहाफ पे बहुत सारे कपल्स ने कंसीव किया है सक्सेसफुली और वो अभी पेरेंट बन चुके हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट नंबर आपका भी हो सकता है। आप ये टिप जरूर फॉलो करें और ओव्यूलेशन टाइम में 100% श्योरिटी के साथ गर्भधारण हो जाता है। मेजरली आपको कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, हेल्थ वाइज इश्यूज नहीं है। इसी के अलावा अगर इम्प्लांटेशन या फिर आपको ओव्यूलेशन ट्रैक करने में दिक्कत आती है तो देखिए फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन का सबसे अच्छा बेस्ट सोल्यूशन होता है जिनको सिम्टम्स फील नहीं होते, जिनको पता नहीं लगता, ओव्यूलेशन
ओवुलेशन किट का इस्तेमाल ज़रूर करिए। ये आपके 100% प्रेग्नेंट बनने की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। ओवुलेशन किट बहुत इजी होता है यूज़ करना, सारे इंस्ट्रक्शंस उस पर लिखे होते हैं। ओवुलेशन किट ज़रूर यूज़ करिए। आपकी पीरियड आती है उसी के 10वें दिनों से। और ओवुलेशन सिम्टम्स जो कि बहुत मेजरेबल होते हैं, डिस्चार्ज आना, क्रैम्प फील होना पेट के अंदर, शरीर का तापमान बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा थकावट होना, सर में दर्द स्टार्ट हो जाना, तो ये सिम्टम्स पे पर्टिकुलर मैंने वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए, बारीकी से सिम्टम्स नोटिस करिए और उसी समय आप कांटेक्ट में रहिए, तो आपको बहुत सफलतापूर्वक गर्भधारण हो जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर सकते हैं मुझसे पूजा घर संसार इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी होप के साथ फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक फ्रेंड्स आप अपना रखना पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।